हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चुका है आज की झारखंड की बड़ी खबरों को जानने का, तो चलिए जानते हैं आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। धनबाद में लोगों ने महसूस किए भूकंप के झटके, इस इलाके में हुआ सबसे अधिक असर। झारखंड के धनबाद में गुरुवार को भूकंप के झटके महसूस किए गए। आईआईटी आईएसएम के रिसर्च प्रोफेसर मोहित अग्रवाल ने इस बात की तस्दीक की। भूकंप का समय लगभग 4 बजे शाम बताया गया है। इसका सर्वाधिक असर सिंदरी इलाके में देखा गया। वैज्ञानिकों के अनुसार भूकंप 3.6 मैग्नीट्यूड की रफ्तार से आया। हालांकि यह मानक धरती कांपने के संदर्भ में काफी कम माना जाता है, इसलिए सभी जगह भूकंप के झटके तेजी से नहीं महसूस किए गए। जिला प्रशासन की ओर से मिली खबर के मुताबिक भूकंप से किसी तरह की जान माल की क्षति नहीं हुई है, लेकिन इससे कुछ स्थानों पर अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। लोग घरों से बाहर निकल आए और एक दूसरे को इसकी सूचना देते नजर आए। गुमला में सड़क हादसा, 2 लोग की मौत, 14 लोग घायल। गुमला जिले के चैनपुर प्रखंड के कुरुमगढ़ थाना क्षेत्र के कुरुमगढ़ पुल के समीप गुरुवार को बस व ऑटो में सीधी भिड़ंत हो गई। इससे ऑटो सवार एक युवक व एक महिला की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। फिलहाल दोनों की पहचान नहीं हो सकी है। इस हादसे में 14 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हादसे के बाद सभी घायलों को चैनपुर सीएचसी लाया गया, जहां सभी का प्राथमिक उपचार के बाद गुमला रेफर कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार सभी ऑटो में सवार होकर चैनपुर से अपने घर कुरुमगढ़ जा रहे थे। इसी दौरान पुल के समीप सड़क हादसे के शिकार हो गए। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। घटना की जानकारी होने पर 100 को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए गुमला सदर अस्पताल भेजा गया। इधर सभी घायलों को चैनपुर सीएचसी लाया गया, जहां सभी का प्राथमिक उपचार किया गया। इसके बाद गुमला रेफर कर दिया गया है। घायलों में मंजू देवी, तुलसी उरांव, दुर्गावती देवी, संगीता देवी जो है, अनिमा कुमारी, पूनम मिंज, सफीरा देवी, मार्था लकड़ा, ज्योति मिंज शामिल हैं। झारखंड आ रहे हैं बागेश्वर बाबा। पलामू में इस दिन हनुमंत कथा। झारखंड के पलामू में बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर महाराज धीरेन्द्र शास्त्री का कार्यक्रम होगा। पलामू वासियों को बागेश्वर बाबा 10 से 12 दिसंबर के बीच हनुमंत कथा सुनाएंगे। इसी के साथ वे पर्चा निकालकर अपने भक्तों की समस्या का निदान भी करेंगे। कार्यक्रम का आयोजन सदर प्रखंड जोड़ा खनवा में होगा। जिला प्रशासन की ओर से इस धार्मिक कार्यक्रम की अनुमति दे दी गई है। अब तैयारियों को अमली जामा पहनाया जा रहा है। बता दें कि बागेश्वर बाबा का यह पहला झारखंड आगमन होगा। पलामू सदर एसडीपीओ अनुराग कुमार तिवारी ने बाबा के आगमन की आधिकारिक पुष्टि की है। गौरतलब है कि बागेश्वर बाबा का पलामू आने से पहले गिरिडीह और धनबाद में कार्यक्रम होना था, लेकिन इन दोनों स्थानों पर उनके कार्यक्रम को अनुमति नहीं मिल सकी। पलामू में इनके कार्यक्रम का आयोजन हनुमंत कथा आयोजन समिति कर रही है। आपकी योजना आपकी सरकार। झारखंड की 4351 पंचायतों और 50 वार्ड में शिविर लगाएगी हेमंत सरकार। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत झारखंड की 4351 पंचायतों और 50 वार्ड में शिविर लगाए जाएंगे। बता दें कि सीएम हेमंत सोरेन के निर्देश पर भगवान बिरसा मुंडा की जयंती और झारखंड राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। सीएम हेमंत सोरेन आज 24 नवंबर को साहिबगंज के बरहेट स्थित गोपलाडी से इस अभियान को आगे बढ़ाएंगे। यह कार्यक्रम पूरे राज्य की पंचायतों में 26 दिसंबर 2023 तक आयोजित होगा। वंचित और जरूरतमंदों को लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। कुछ मामलों में योजना के तहत आवेदन भी लिए जाएंगे, जिसका समाधान 1 सप्ताह के अंदर करने का प्रयास होगा। आयोजित शिविरों में सीएम हेमंत सोरेन खुद मौजूद रहेंगे। धनबाद में आसू छात्र संघ ने विभिन्न मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू की। विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय में आसू छात्र संघ के द्वारा गुरुवार को मेन गेट के समीप विभिन्न मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू की गई। इसका नेतृत्व विश्वविद्यालय छात्र संगठन के अध्यक्ष विशाल महतो कर रहे हैं। पहले दिन भूख हड़ताल की शुरुआत आसू पार्टी जिला अध्यक्ष मंटू महतो के हाथों आंदोलनकारी को माला पहनाकर किया गया। आसू छात्र संघ की मुख्य मांगों में क्षेत्रीय भाषाओं के पीजी की पढ़ाई चालू करवाने, अंगीभूत महाविद्यालयों में इंटर की पढ़ाई चालू करवाने, जेनरिक पेपर की विशेष परीक्षा का आयोजन अविलंब करने, बंद की गई जूलॉजी बॉटनी के पीजी की पढ़ाई चालू करवाने, अंगीभूत महाविद्यालयों से बंद की गई पीजी की पढ़ाई चालू करने और लॉ कॉलेज धनबाद में स्थायी प्राचार्य की नियुक्ति की मांग शामिल हैं। इसके अलावा बीबीएमकेयू अंतर्गत इंटरमीडिएट शिक्षक संघ भी संयुक्त रूप से इंटरमीडिएट की पढ़ाई जारी रखने की मांग को लेकर भूख हड़ताल में बैठे हैं। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर।
झारखंड पर 26 नवंबर से छाएंगे बादल, बढ़ेगी ठंड। आने वाले सप्ताह में झारखंड का मौसम बदलने का अनुमान है। 26 नवंबर से आसमान में बादल छाएंगे और ठंड बढ़ेगी। यह मौसम बदलाव अंडमान सागर में बन रहे संभावित तूफान के कारण होगा। यह तूफान अभी प्रारंभिक अवस्था में है और निम्न दबाव क्षेत्र से यह अतिदाब क्षेत्र में परिवर्तित हो रहा है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार यह सिस्टम अतिदाब बनने के बाद और व्यापक होकर तूफान का रूप भी ले सकता है। तूफान बनने के बाद यह आंध्र प्रदेश के समीप तट की ओर बढ़ेगा। इससे झारखंड पर भी प्रभाव पड़ सकता है। राज्य के ऊपर हल्के से मध्यम दर्जे के बादल छा सकते हैं। इससे मौसम में उतार चढ़ाव आने के साथ यहाँ ठंड बढ़ेगी। बादल छाने के दौरान दिन के दौरान तापमान में 1 से 3 डिग्री तक की कमी आ सकती है। इससे दिन के दौरान ठंड लग सकती है, जबकि रात के दौरान न्यूनतम तापमान में करीब 2 डिग्री तक की वृद्धि होगी। वैज्ञानिकों के मुताबिक 28 और 29 नवंबर के बाद राज्य के ऊपर से बादल छटने के बाद रात की कनकनी में इजाफा होने के साथ कुहासा भी छाएगा। इससे सुबह की कनकनी बढ़ेगी। चाईबासा में आईईडी विस्फोट में एक जवान घायल जवान को चाईबासा से एयरलिफ्ट कर लाया गया रांची मेडिका में भर्ती। पश्चिमी सिंहभूम जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के कोल्हान जंगल में गुरुवार को आईईडी विस्फोट में एक जवान घायल हो गया। घायल जवान को इलाज के लिए एयरलिफ्ट कर रांची लाया गया है, जहां उसका इलाज मेडिका अस्पताल में हो रहा है। दरअसल चाईबासा के नक्सल प्रभावित गोइलकेरा थाना क्षेत्र के हाथीबुरु जंगल में नक्सलियों की टोह में चाईबासा पुलिस और सीआरपीएफ 60 बटालियन के द्वारा संयुक्त रूप से सर्च अभियान चलाया जा रहा है। इसी दौरान नक्सलियों द्वारा जंगल में बिछाए गए आईडी ब्लास्ट की चपेट में आने से सीआरपीएफ 60 बटालियन के 3 जवान घायल हो गए थे, जबकि एक जवान को अपनी शहादत देनी पड़ी थी। वहीं गुरुवार को फिर से कोल्हान जंगल में आईडी ब्लास्ट होने से 174 बटालियन के जवान हाफिजुल रहमान घायल हो गए हैं। घायल जवान असम के रहने वाले हैं। घायल जवान को चाईबासा से एयरलिफ्ट कर रांची लाया गया है। अभी फिलहाल जवान को मेडिका में भर्ती कराया गया है। घायल जवान की स्थिति स्थिर बताई जा रही है। झारखंड कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे के पुत्र के शादी समारोह में शामिल होने नागपुर पहुंचे सीएम हेमंत सोरेन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गुरुवार को कांग्रेस के महासचिव शाह, झारखंड प्रभारी अविनाश पांडे के पुत्र गौरांग के शादी समारोह में सम्मिलित होने के लिए नागपुर पहुंचे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अविनाश पांडे के पुत्र गौरांग को सुखद एवं खुशहाल दाम्पत्य जीवन की शुभकामनाएं देते हुए उनके समस्त परिजनों को बधाई दी। मौके पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम सहित अन्य गण्यमान्य उपस्थित थे। झारखंड में असिस्टेंट प्रोफेसर के 2404 पदों पर होगी बहाली, न्यूनतम योग्यता में हुआ संशोधन। झारखंड में असिस्टेंट प्रोफेसर के 2404 पदों पर शीघ्र बहाली होगी। जेपीएससी ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर बहाली के लिए न्यूनतम योग्यता में बदलाव किया गया है। जेपीएससी की ओर से कहा गया है कि 1 जुलाई 2023 तक यानी कोरोना काल के समय तक पीएचडी की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अब नेट और जेड न्यूनतम योग्यता होगी। पीएचडी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए नेट और जेड से छूट दी गई है। जेपीएससी नियुक्ति के लिए जल्द ही विज्ञापन प्रकाशित करेगी। झारखंड सरकार से मिली जानकारी के अनुसार एसोसिएट प्रोफेसर के लिए कुल स्वीकृत पद का 1/4 पद प्रतिनियुक्ति प्रक्रिया से भरा जाएगा। एसोसिएट प्रोफेसर पद पर बहाली के लिए कम से कम 3 साल की नियमित सेवा का अनुभव होना जरूरी करार दिया गया है। इसी तरह प्रोफेसर पद पर बहाली के लिए भी कुल स्वीकृत पद की 1/4 सीट प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जाएगी। यूट्यूब में वीडियो बनाकर लोगों से साइबर ठगी करने वाले 5 अपराधी गिरफ्तार। जामताड़ा एसपी को मिली गुप्त सूचना पर जामताड़ा साइबर थाना की पुलिस ने करमाटांड़ एवं नारायणपुर थाना क्षेत्र के विभिन्न गांवों में छापेमारी कर 5 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इस संबंध में एसपी अनिमेश नैथानी ने बताया है कि गुप्त सूचना पर साइबर डीएसपी मंजरुल होदा के नेतृत्व में करमाटांड़ थाना अंतर्गत लोहरबंधा, बरमुंडी, दुधानी से 4 एवं नारायणपुर थाना अंतर्गत लोकनिया गांव से एक साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया गया है। वहीं इस दौरान एक साइबर अपराधी घटनास्थल से भागने में सफल रहा। इनके पास से 16 मोबाइल, 21 सिम कार्ड, एक लैपटॉप, नगद 25,000 रुपये, एक बुलेट मोटरसाइकिल की बरामदगी हुई है। एसपी ने बताया है कि ये लोग यूट्यूब चैनल पर एयरटेल पेमेंट बैंक, अन्य बैंकों का कस्टमर केयर का नंबर शॉर्ट वीडियो बनाकर अपलोड करने के बाद आए कॉल से बैंक डिटेल प्राप्त कर ठगी करते थे। जेपीएससी परीक्षा में गड़बड़ी पर झारखंड हाईकोर्ट सख्त, सीबीआई से पूछा कब पूरी होगी आपकी जांच। जेपीएससी की पहली और दूसरी परीक्षा में गड़बड़ी मामले की सुनवाई गुरुवार को झारखंड हाईकोर्ट में हुई। बहस के दौरान हाईकोर्ट ने सीबीआई से पूछा है कि आखिर आपकी जांच कब पूरी होगी। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा और जस्टिस आनंद सेन की बेंच में हो रही थी। गुरुवार की सुनवाई में सीबीआई के अनुसंधान अधिकारी को मौजूद रहने के लिए कहा गया है। मामले की अगली सुनवाई 15 दिसंबर को होगी। इसमें अनुसंधान अधिकारी को ऑनलाइन मौजूद रहने का आदेश कोर्ट की ओर से दिया गया है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने
कहा है कि इस मामले को कई साल बीत चुके हैं, लेकिन सीबीआई की ओर से जांच पूरी नहीं की गई है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के बहाने राज्यसभा सांसद आदित्य साहू ने हेमंत सोरेन सरकार पर साधा निशाना। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में राज्यसभा सांसद आदित्य साहू ने कहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती 15 नवंबर पर विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया है। ये यात्रा 2 चरणों में होगी। पहले चरण की शुरुआत 15 नवंबर से हो चुकी है। पहले चरण में 9 जिलों में इस यात्रा की शुरुआत की गई है। दूसरे चरण की शुरुआत 3 दिसंबर से होगी। इसकी तैयारी पूरी हो चुकी है। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने यह बातें कही। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार सिर्फ अपनी तिजोरी भरने में लगी है। यह सरकार केंद्र सरकार की योजनाओं को जमीनी स्तर पर उतरने ही नहीं देती है। इससे लोगों तक केंद्र सरकार की किसी भी योजना का लाभ नहीं पहुंच पाता है। ऐसे में विकसित भारत संकल्प यात्रा काफी महत्वपूर्ण है। गिरिडीह के गांडे में हाईटेंशन तार की चपेट में आने से हाथी की मौत। गिरिडीह के गांडे थाना इलाके के फुलची के निमाटाण गांव में जंगली हाथियों के दल में एक हाथी की मौत करंट लगने से हो गई। घटना बुधवार देर रात की बताई जा रही है, लेकिन ग्रामीणों और वन विभाग को इसकी जानकारी दूसरे दिन गुरुवार दोपहर को मिला। जानकारी मिलने के बाद वन विभाग के साथ थाना प्रभारी और ग्रामीण भी निमाटाण गांव पहुंचे तो देखा कि एक बड़े हाथी का शव पड़ा हुआ है। आनन फानन में वन विभाग और गांडे थाना पुलिस ने हाथी के शव को दफनाने की योजना में जुट गई, लेकिन ग्रामीणों के विरोध के बाद वन विभाग हाथी के शव का पोस्टमार्टम कराने को तैयार हुआ। इस दौरान डीएफओ प्रवेश अग्रवाल ने पशुपालन विभाग के चिकित्सक से संपर्क कर शव का पोस्टमार्टम कराया और गांव में ही जेसीबी से गड्ढा कराकर शव को दफना दिया। इस दौरान सामाजिक कार्यकर्ता सुरेश मुर्मू, अनिल कुमार और थाना प्रभारी प्रदीप महतो भी मौजूद थे। पाकुड़ में सीएम हेमंत सोरेन के दौरे की तैयारी। कल 300 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन व परिसंपत्तियों का होगा वितरण। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के 2 दिवसीय दौरे को लेकर प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है। प्रशासन द्वारा किए गए तैयारियों की जानकारी पाकुड़ डीसी मृत्युंजय कुमार बनरवाल ने गुरुवार को पत्रकार सम्मेलन कर जानकारी दी। डीसी ने बताया कि मुख्यमंत्री के आगमन, आवासन, कार्यक्रम स्थल के अलावा हेलीपैड से परिसदन और कार्यक्रम स्थल तक रूट चार्ट बनाया गया है। साथ ही सुरक्षा का विशेष इंतजाम किया गया है। पाकुड़ में सीएम हेमंत सोरेन के दौरे की जानकारी देते हुए डीसी मृत्युंजय कुमार बनरवाल ने कहा है कि मुख्यमंत्री 24 नवंबर को यानी कि आज हेलीकॉप्टर से पाकुड़ आएंगे और परिसदन में रात्रि विश्राम करेंगे। डीसी ने कहा है कि आगामी यानी कि 25 नवंबर को मुख्यमंत्री सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के हाथों लगभग 250 से 300 करोड़ रुपए की परिसंपत्तियों का वितरण, योजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन किया जाएगा। लुगुबुरु घंटाबाड़ी में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 2 जगहों पर लगी सोलर सिस्टम पानी टंकी। विश्व स्तरीय राजकीय महोत्सव लुगुबुरु घंटाबाड़ी धोरोमगाड़ सरना धर्म सम्मेलन की तैयारियां जोरों पर है। इसी तैयारी की एक कड़ी में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए चकडेम में पाइप से कनेक्शन कर 2 जगहों पर सोलर सिस्टम के तहत पानी की व्यवस्था की गई है। इस संबंध में संवेदक बंटी सिंह ने बताया है कि प्रखंड विकास पदाधिकारी के निर्देश पर उन्होंने काफी मेहनत से इस कार्य को किया है। वहां पर आने जाने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मील का पत्थर साबित होगी। इस संबंध में गोमिया प्रखंड विकास पदाधिकारी महादेव कुमार महतो ने बताया कि बोकारो उपायुक्त के निर्देशानुसार धर्म सम्मेलन में यात्रियों को पहाड़ की चढ़ाई में पानी की किल्लत को देखते हुए विशेष रूप से पानी की सुविधा के लिए सोलर लाइट सिस्टम के तहत 1000 लीटर की 2 टंकी लगाई गई है। इस धर्म सम्मेलन में श्रद्धालुओं में इतनी आस्था है कि विदेश से भी लोग यहाँ पर बाबा के दर्शन के लिए आते हैं। साथ ही धर्म सम्मेलन में श्रद्धालुओं के लिए विशेष सुविधाओं का ध्यान रखा जा रहा है। रांची में धोनी के घर डिनर करने पहुंची रैना, तस्वीर वायरल। साक्षी के एक्सप्रेशन ने लूटी महफिल। लीजेंड्स लीग क्रिकेट खेलने के लिए सुरेश रैना रांची पहुंचे थे। वहीं रांची में रैना अपने सबसे प्यारे दोस्त धोनी के घर भी गए और वहां माही के घर जाकर डिनर भी किया। सुरेश रैना ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर की है और साथ ही पोस्ट शेयर कर लिखा है कि डिनर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माही और साक्षी। रैना द्वारा शेयर की गई यह तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल है। वही तस्वीर में साक्षी के एक्सप्रेशन की भी फैंस बात कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर फैंस इस तस्वीर पर लगातार रिएक्ट कर रहे हैं। 13वीं हॉकी इंडिया राष्ट्रीय सीनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप 2023 गोवा को 3-0 से परास्त कर क्वार्टर फाइनल में पहुंचा झारखंड। 17 नवंबर से चेन्नई तमिलनाडु में आयोजित 13वीं हॉकी इंडिया सीनियर राष्ट्रीय पुरुष हॉकी चैंपियनशिप 2023 में झारखंड पुरुष हॉकी टीम ने गुरुवार को अपने तीसरे मैच में हॉकी गोवा को 3-0 गोल से पराजित कर दिया। इसके साथ ही लगातार 3 जीत के साथ झारखंड क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है। इससे पूर्व अपने पहले मैच में हॉकी झारखंड ने हॉकी आंध्र प्रदेश को
10-3 से और हॉकी चंडीगढ़ को 2-0 से पराजित किया था। गोवा के साथ खेले गए मैच में झारखंड टीम की ओर से डेनिस क्रिकेटा ने 1 और नोएल टोपनो ने 2 गोल किए। झारखंड टीम की लगातार तीसरी जीत और क्वार्टर फाइनल में पहुंचने पर हॉकी झारखंड और खेल विभाग के समस्त पदाधिकारियों ने बधाई दी है। लातेहार में धारदार हथियार से मारकर आदिवासी युवक की हत्या, जांच में जुटी पुलिस। लातेहार जिले के आरा गांव के सियानी टोला निवासी बरतू गंजू मुर्गा का दुकान चलाता था। बुधवार की रात वह अपने घर में सोया था। उसकी पत्नी और बच्चे दूसरे कमरे में सोए हुए थे। देर रात जब पत्नी की नींद खुली तो घर में पति को नहीं देखकर खोजबीन करने लगी। गुरुवार को घर वाले उसे खोजने लगे। इस दौरान गांव से थोड़ी दूर पर स्थित जामुन के पेड़ के पास बरतू का शव अर्धनग्न अवस्था में पड़ा हुआ कुछ ग्रामीणों ने देखा। इसके बाद इसकी जानकारी बरतू के परिजनों को दी गई। इधर घटना की जानकारी मिलने के बाद थाना प्रभारी धर्मेंद्र महतो दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी ली। परिजनों से पूछताछ के बाद पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लिया। वही पुलिस के द्वारा परिजनों से कई आवश्यक जानकारी ली गई। परिजनों ने पुलिस को बताया है कि बरतू छोटा मोटा व्यापार करता था, जिससे उनकी आजीविका चलती थी। परिजनों ने पुलिस को कई अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां भी दी है। पूछताछ के बाद पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए लातेहार सदर अस्पताल भेज दिया। रांची में 10 दिसंबर से वेटनर टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन। स्वास्थ्य को खेल से जोड़ो, खेल से रोजगार को जोड़ो अभियान के तहत रांची में वेटनर टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन होने जा रहा है। दरअसल मौजूदा समय में खेल के माध्यम से स्वास्थ्य और रोजगार को बढ़ावा देने को लेकर इस टूर्नामेंट का आयोजन कराया जा रहा है। यह आयोजन रक्तदान संगठन लहू बोलेगा संस्था के बैनर तले रांची स्पोर्ट्स वेलफेयर एकेडमी के द्वारा शुरू किया जा रहा है। टूर्नामेंट का पहला मुकाबला 10 दिसंबर से खेला जाएगा, जिसे लेकर गुरुवार को वेटनर टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट 2023 का पोस्टर जारी किया गया। वेटनर टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट में इच्छुक टीमें 3 दिसंबर तक एंट्री ले सकती है। वेटनर टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट 2023 की शुरुआत 10 दिसंबर को रांची के डोरंडा उर्स मैदान में आयोजित किया जाएगा, जिसमें 35 वर्ष से कम उम्र के खिलाड़ी ही हिस्सा ले सकते हैं। एंट्री फीस 1500 रुपये रखा गया है। नाबालिग प्रेमिका का कराया गर्भपात, पुलिस ने प्रेमी और झोला छाप डॉक्टर को भेजा जेल। झारखंड के खूंटी जिले में एक प्रेमी द्वारा नाबालिग प्रेमिका का जबरन गर्भपात कराने का मामला सामने आया है। नाबालिग ने इसके खिलाफ बंदगांव थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस ने एक्शन लेते हुए न सिर्फ प्रेमी को बल्कि गर्भपात करने वाले डॉक्टर झोला छाप डॉक्टर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पीड़िता ने कहा है कि उसे प्रेम जाल में फंसा गया और गर्भवती होने पर उसका जबरन गर्भपात कराया गया। इसके खिलाफ उसने थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई और पुलिस ने उसे गंभीरता से लिया। इसके खिलाफ उसने थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई और पुलिस ने उसे गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई की है। एक युवक ने नाबालिग को पहले प्रेम जाल में फंसाया, गर्भवती होने के बाद प्रेमी ने उसका गर्भपात करा दिया। इस मामले में पुलिस ने पीड़ित नाबालिग के बयान के आधार पर प्रेमी और गर्भपात करने वाले झोला छाप डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। ये मामला बंदगांव थाना क्षेत्र का है। सीनियर महिला इंटर जोनल T20 ट्रॉफी क्रिकेट के लिए चुनी गई धनबाद की दुर्गा कुमारी मुर्मू। सीनियर महिला इंटर जोनल T20 ट्रॉफी क्रिकेट के लिए चुनी गई ईस्ट जोन की टीम में झारखंड के 4 खिलाड़ियों को स्थान मिला है। इसमें धनबाद की दुर्गा कुमारी मुर्मू भी शामिल हैं। JSCA के कार्यकारिणी सदस्य विनय कुमार सिंह ने बताया है कि दुर्गा के अलावा टीम में झारखंड से इंद्रानी, अश्वनी कुमारी, ममता के भी नाम हैं। ईस्ट जोन की टीम अपना पहला मैच शुक्रवार को लखनऊ के इकाना स्टेडियम में वेस्ट जोन के विरुद्ध खेलेगी। यह मैच सुबह 11 बजे से शुरू होगा। विनय कुमार सिंह समेत धनबाद क्रिकेट संघ के महासचिव उत्तम विश्वास व अन्य पदाधिकारियों ने दुर्गा कुमारी समेत अन्य खिलाड़ियों को अपनी शुभकामनाएं देते हुए उनसे बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद जताई है। 3 जनवरी को लोहरदगा आएंगे हरभजन सिंह और सहवाग स्टेडियम का करेंगे उद्घाटन। भारतीय क्रिकेट टीम के सदस्य रहे हरभजन सिंह और वीरेंद्र सहवाग 3 जनवरी को झारखंड के लोहरदगा आएंगे। दोनों खिलाड़ी लोहरदगा में बने बलदेव साहू क्रिकेट स्टेडियम के उद्घाटन समारोह में हिस्सा लेंगे। इसके लिए दोनों खिलाड़ियों ने अपनी सहमति दे दी है। लोहरदगा क्रिकेट एसोसिएशन ने दोनों खिलाड़ियों के आगमन को लेकर खास तैयारी की है। दोनों खिलाड़ियों के आने की तस्दीक जिला क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू ने भी की है। बता दें कि इस स्टेडियम के नवनिर्माण के लिए साहू की सांसद निधि फंड से उपलब्ध कराया गया है। भूमि कब्जा मामले में दर्ज केस को लेकर बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद ने सफाई में कही यह बड़ी बात। जमीन पर अवैध कब्जा मामले में पूर्व मंत्री योगेंद्र साव और बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद पर मुकदमा दर्ज हुआ है। योगेंद्र साव और अंबा प्रसाद पर आरोप है कि उन्होंने हजारीबाग जिले की 50 डिसमिल जमीन पर जबरन कब्जा कर लिया है। इस आरोप पर अंबा प्रसाद ने जवाब दिया है, कहा है कि जिस जमीन को लेकर केस दर्ज हुआ है वो खास महल जमीन है। इस पर मेरे परिवार का
कभी कोई कब्जा नहीं था। जमीन के लीजधारी के वंशजों ने लीज नवीकरण के लिए मेरे पिता योगेंद्र साव से निवेदन किया था। जननेता होने के नाते उन्होंने नवीकरण के लिए पैरवी की थी। अंबा ने कहा है कि जमीन के बारे में मुझे समाचार पत्र के माध्यम से ही पहली जानकारी मिली। कहा है कि जमीन का नवीकरण रोककर विपक्ष के एक माननीय फायदा उठाना चाहते हैं। इसमें मेरा नाम लिया जाना गलत है। उन्होंने कहा है कि प्रशासन ने मामले में कानूनी कार्रवाई की तो ये झूठ फैलाया गया कि मेरे व मेरे पिता पर मामला दर्ज किया गया है। लोकसभा चुनाव आने वाला है। विपक्ष सक्रिय रूप से प्रपंच फैलाने में लग गया है। विपक्ष को हजारीबाग लोकसभा हारने का भय सताने लगा है, इसलिए साजिश और मिलीभगत करके मेरे और मेरे परिवार का नाम खराब किया जा रहा है। इनकी सभी साजिशों का पर्दाफाश होगा। पलामू जोन में थानावार तैयार हो रही शिकायतों की लिस्ट, अधिकारी करेंगे समीक्षा और कार्रवाई। जिला के पलामू जोन में थानावार शिकायतों की लिस्ट तैयार की जा रही है। बड़ी संख्या में फरियादी टॉप पुलिस अधिकारियों से मिलने पहुंचते हैं। अधिकारियों ने एक रजिस्टर तैयार किया है। इस रजिस्टर में मुलाकातियों का पूरा ब्यौरा लिखा जा रहा है। रजिस्टर में मुलाकातों का नाम पता के साथ साथ उसकी समस्या को भी लिखा जा रहा है। इसका उद्देश्य है कि पलामू जोन में कौन से इलाके में सबसे अधिक कौन सी समस्या है और पुलिस अधिकारी समाधान के प्रति कितना सजग है। पलामू के जोनल आईजी राजकुमार लकड़ा ने अपने कार्यालय कक्ष में इस कार्यालय को खोला है। प्रतिदिन आईजी राजकुमार लकड़ा 50 से अधिक लोगों से मुलाकात करते हैं। आईजी ने लोगों की भीड़ को देखते हुए रजिस्टर मेंटेन करने की शुरुआत की है। पलामू जोन आईजी राजकुमार लकड़ा बताते हैं कि आम लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए रजिस्टर की शुरुआत की गई है। इस रजिस्टर के माध्यम से ही पता चल पाएगा कि कौन से इलाके के लोग उनके पास अधिक पहुंच रहे हैं। पूरे मामले में संबंधित क्षेत्र के पुलिस अधिकारियों से बातचीत करेंगे और लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव पर क्या बोले सीएम हेमंत सोरेन। सीएम हेमंत सोरेन ने राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा चुनाव पर कहा है कि जिस पार्टी ने जितनी मेहनत की है उसके हिसाब से रिजल्ट आना चाहिए। वैसे चुनाव हो या खेल का मैदान, दोनों बराबर है। उन्होंने कहा है कि चुनाव प्रचार के दौरान वोटरों को लुभाने का हर संभव प्रयास किया गया, तरह तरह के तरीके अपनाए गए। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी चुनाव प्रचार किया। भारतीय राजनीति में ऐसा चुनाव प्रचार लोगों ने पहली बार देखा होगा। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव पर कहा है कि चुनाव हो या खेल का मैदान, ये दोनों बराबर है। जिसने जितनी मेहनत की है उसी के हिसाब से परिणाम आना चाहिए। वर्तमान सरकारों की उपलब्धियां, कार्यशैली और दूसरी तरफ अलग अलग तरीके से मतदाताओं को रुझाने का प्रयास किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी चुनाव प्रचार में थे। राजनीतिक प्रचार प्रसार का भी जो तरीका रहा वो भारतीय राजनीति में इस तरह का प्रचार प्रसार लोगों ने पहली बार देखा होगा। मार्च तक रांची और देवघर में खुलेगा वैदिक विद्यालय, मंदिरों को निबंधन कराने के लिए नोटिस जारी। हिंदू धार्मिक न्यास बोर्ड की ओर से मार्च 2024 तक रांची और देवघर में वैदिक विद्यालय खोला जाएगा। इसके लिए सारी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके लिए देवघर में जमीन की तलाश कर ली गई है, वहीं रांची में जमीन देखी जा रही है। इसके बाद सरकार को पत्र लिखकर उनसे जमीन की मांग की जाएगी ताकि विद्यालय से निमित्त सभी कार्य को आगे बढ़ाया जा सके। यह विद्यालय कांची शंकरा पीठ के सहयोग से संचालित किया जाएगा। बोर्ड के अध्यक्ष जयशंकर पाठक ने बताया है कि बोर्ड को पूर्ण रूप से चलाने के लिए कर्मियों और जगह की आवश्यकता है। इसके लिए भी जगह तलाशी जा रही है जिससे बोर्ड पूर्ण रूप से काम कर सके। इसके अलावा देवघर में 5 नई धर्मशालाओं का निर्माण होगा। जनवरी से फरवरी तक इसका कार्य शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि यह कार्य पूर्ण होते ही वहां 1000 से अधिक कमरे तैयार हो जाएंगे, जिसके बाद से वहां गरीब लोगों को ठहरने से लेकर शादी विवाह तक में परेशानी नहीं होगी। यह सब कुछ अगले 2 साल में पूरा किया जाएगा। उन्होंने बताया है कि देवड़ी मंदिर तमाड़, रातू रोड दुर्गा मंदिर, साईं मंदिर पुंदाग व वंशीधर मंदिर गढ़वा सहित अन्य मंदिरों को निबंधन कराने के लिए पिछले दिनों नोटिस दिया गया है, लेकिन अभी तक उन लोगों की ओर से निबंधन कराने के संबंध में कोई पहल नहीं की गई है, जिसके कारण उन पर कार्रवाई की जाएगी। इसी तरीके से झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर से अपडेट रहने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।